नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड स्थापना के राज्योत्सव पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 सालों की उपलब्धियों को सराहा। साथ ही उन्होंने कहा कि साक्षरता, महिला सशक्तिकरण और पारदर्शी शासन में राज्य ने सराहनीय प्रगति की है। वहीं राष्ट्रपति ने समान नागरिक संहिता को ऐतिहासिक कदम बताया और विधायकों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनसेवा में समर्पित होने की भी अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल ने भी अपने विचार रखे। इस सदन में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडेरी भूषण जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी, माननीय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। सर्वप्रथम मैं देश की प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, सदन में उपस्थित मेरे कैबिनेट के सभी सहयोगीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी आदरणीय विधायकगण, उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस विशेष सत्र में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं संपूर्ण सदन की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समर्पण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तराखंड राज्य की माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं
विधानसभा के माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी महानुभावों का विधानसभा के इस विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। आपने राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के 25 साल पूर्ण होने पर आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में प्रतिभाग कर हम उत्तराखंड वासियों का मान बढ़ाया है। देवभूमि के प्रति आपके अपार स्नेह और निरंतर सानिध्य से हम उत्तराखंड के लोग अभिभूत हैं। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव राष्ट्र हित, सेवा और संवेदना की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आज जब हम उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सभी सदस्यों को और हर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में राज्य की विकास यात्रा पर चर्चा की जाएगी। चलिए अब सीधा चलेंगे उत्तराखंड विधानसभा में, जहां पर विशेष सत्र चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम पर्यटन के क्षेत्र में, जहां टिहरी झील में साहसिक पर्यटन बढ़ चुका है, उत्तरकाशी के साथ ही पूरे उत्तराखंड में हजारों पर्यटक आ रहे हैं। स्थानीय युवाओं की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ऑल वेदर रोड ने 4 धाम यात्रियों और स्थानीय लोगों की जिंदगी आसान बनाई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जिसमें लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका है, यह भी एक ऐतिहासिक बदलाव है। आने वाले दिनों में जब रेल सीमांत चमोली तक पहुंचेगी, वह दिन उत्तराखंड के विकास की यात्रा का स्वर्ण अध्याय होगा। तथा उसी ओर ऋषिकेश टिहरी उत्तरकाशी रेलवे लाइन एवं अन्य रेलवे लाइन का सर्वे का कार्य अग्रसर है। माननीय अध्यक्ष जी, 25 वर्षों में उत्तराखंड में संरचनात्मक विकास हुआ है। सड़कें, पुल, सुरंगें, रेल, पर्यटन, हर क्षेत्र में प्रगति दिखती है। अन्य सरकारों का भी योगदान रहा है, परंतु यह निर्भावित सत्य है कि सर्वाधिक गति और सार्वजनिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिले हैं। अब भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड का यह मजबूत 25 वर्षों का आधार इस विकसित भारत के विजन में हमारी ताकत है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार सिंचाई कृषि क्रांति का हृदय मानती है। राज्य गठन से अब तक जो हमारी नहरें 2104 से बढ़कर 3129 और जो हमारी पंप नहरें थी 84 से बढ़कर 366 और जो नलकूप 667 से बढ़कर 1759 हुए हैं। आज हमारे पास 4.20 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र और 4.99 लाख हेक्टेयर सिंचन भूमि क्षमता है। माननीय अध्यक्ष जी, आगामी 25 वर्षों में 40,000 हेक्टेयर नया क्षेत्र सिंचाई व्यवस्था में जोड़ने तथा 60,000 हेक्टेयर बंद नहरों को पुनः जीवित करने का हमारा संकल्प है और हमारी सरकार का संकल्प है। साथ ही सोलर पंप और नई तकनीक के माध्यम से जल संरक्षण को नई गति दी जाएगी, जिससे किसान की आय दुगुनी, अन्न भंडार भरपूर और राज्य का गौरवशाली विकास सुनिश्चित होगा। हर खेत तक पानी होगा और हर किसान तक समृद्धि होगी। माननीय अध्यक्ष जी, गंगोत्री विधानसभा में राज्य गठन के समय जहां सिर्फ 240 किलोमीटर सड़कें थी, आज वो बढ़कर 451.78 किलोमीटर हो चुकी है। वर्ष 2000 में मात्र 38 गांव सड़क से जुड़े थे, आज 178 गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, यानी 140 गांव को मुख्य धारा से जोड़कर विकास को नई गति दी गई है। मोटर पुलों की संख्या 23 से बढ़कर 71 हो गई।
2003, 2013 और 2025 की बड़ी आपदाओं में भी लोक निर्माण विभाग ने हर बार समय समय पर मार्ग खोलकर जनजीवन को राहत दी है। गंगोत्री में सड़क बुनियाद को आधुनिक रूप दिया है। आगे भी नए पुल, नई सड़कें और चौड़ीकरण की कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। यह 25 वर्ष उत्तराखंड में सड़क विकास और जन विश्वास दोनों के स्वर्णिम 25 वर्ष हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। 250 प्लस की जनसंख्या वाले दूर दराज पहाड़ी गांव का सर्व मौसम सड़क पहुंचाने का जो सपना अटल जी ने देखा था, आज वह सपना 25 वर्षों में उत्तराखंड की धरती पर साकार खड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, पीएमजीएसवाई 1 के अंतर्गत 2296 मार्ग स्वीकृत हुए और 1864 जो गांव को जोड़ने का लक्ष्य था, राज्य सरकार ने 8,994 करोड़ में से 8,697 करोड़ व्यय कर 19,358 किलोमीटर में से 18,983 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा करते हुए 1860 गांव को जोड़ने का काम किया। यह एक चलिए इसी खबर पर यहाँ पर विशेष सत्र उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। इसी पर ज्यादा चर्चा और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। अरुण सैनी, ये जो विशेष सत्र स्थगित कर दिया गया था, अब उसका जो है इसको अब दोबारा से शुरू किया गया है। यहाँ पर तमाम जो उत्तराखंड के 25 वर्ष है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, कितने उपलब्धियां जो है अभी तक गिनवाई जाएगी। इसी के साथ हम बात करेंगे तो थोड़ी ही देर में जो है विपक्ष भी यहाँ पर जो अपना मुद्दा रखता हुआ नजर आएगा। जी दुर्गा, देखिए उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और उत्तराखंड को 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र भी सरकार के द्वारा बुलाया गया है और सत्र का आज पहला दिन है और फिलहाल भी जो है सत्र की कार्यवाही वो चल रही है। और ऐसे में पहले सुबह की अगर बात की जाए, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसके बाद साथ ही जो है उस राष्ट्रपति से पहले विधानसभा अध्यक्षा विधुभूषण खंडूडी ने उनका स्वागत अभिभाषण दिया। इसी के साथ ही राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी ने राष्ट्रपति का स्वागत अभिभाषण जो है वो दिया। तो इसके बाद जो है राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण जो है वो प्रदेश की उपलब्धियों को लेकर 25 वर्ष की यात्रा को लेकर उत्तराखंड की वो दिया। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कई तरीके की बात की। उन्होंने यूसीसी का जिक्र भी किया कि यूसीसी प्रदेश में लागू हुआ, पहला ऐसा राज्य बना। इसी के साथ ही उन्होंने विधायकों को भी कहा कि विधायकों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और जो है विधायकों की वो आत्मचिंतन करके, विधायक जब तक आत्मचिंतन नहीं करेंगे, विधायक उस तरीके से कार्य नहीं करेंगे, तब तक जो है राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को आत्मचिंतन करना चाहिए और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान वो देना चाहिए। उसके बाद विधानसभा सत्र 4 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। 4 बजे पुनः विधानसभा सत्र की कार्यवाही वो शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को मौका दिया गया। उन्होंने करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त में अपनी बात जो है वो रखी और उन्होंने कई तरीके के मुद्दे यहाँ प्रदेश के हित के जो मुद्दे हैं वो उठाते हुए दिखाई भी दिए, जिसमें कि उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठाए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर तमाम बातें कही। इसी के साथ ही जॉर्ज एवरेस्ट का जो मुद्दा अभी बीते दिनों में चला था, वो लीज पर देने का, उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। इसी के साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हो या एजुकेशन को लेकर के हो या फिर पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर, इस तरीके के तमाम मुद्दे उन्होंने सदन में उठाए हैं। और उसके बाद अब बारी बारी से सभी विधायकों को जो है सदस्यों को मौका दिया जा रहा है। मंत्री भी अपनी बात रख रहे हैं और सत्ता पक्ष की जहां तक बात है तो वो अपनी सरकार की उपलब्धियां जो है वो रख रहे हैं। और इसके साथ ही विपक्ष जो है कई तरीके की जो उपलब्धियां भी है, विपक्ष भी जो उनके जब वो सरकार कांग्रेस की रही, क्योंकि 2 बार कांग्रेस की सरकार भी इन 25 वर्षों में प्रदेश में रही है, तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब होने जा रही है।
तीसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी सरकार का चल रहा है, तो ऐसे में वो भी कुछ अपनी सरकार की उपलब्धियां रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का कार्यकाल है उसको लेकर के भी तमाम जो बातें हैं, सवाल हैं, वो उठा रहे हैं। किस तरीके से जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए, इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और विपक्ष जब भी सत्र होता है, चाहे सड़क पर हो या सदन में, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाता भी है। तो इस तरीके से जो है अपनी बात सभी रख रहे हैं और अभी सत्ता पक्ष के द्वारा तमाम उपलब्धियां अपनी सरकार की जो है वो बताई भी जा रही है। जी बिल्कुल अरुण सैनी, तमाम यहाँ पर विशेष सत्र भी और खास मौका भी उत्तराखंड को 25 साल होते हुए। और इस बीच अगर हम विपक्ष की बात करें तो अगर हम बीते दिन रविवार को देखें तो प्रदेश के विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने यहाँ पर दलों की बैठक की और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा भी की। ऐसे में बात करें अगर अभी तक हम देखें तो एक तो आपदा और दूसरा इसी के साथ अगर हम नजर डालें तो शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक को लेकर यहाँ पर विपक्ष पूरी तरीके से अपनी आवाज उठाता हुआ नजर आया। तो अभी जो विशेष सत्र चल रहा है उस पर क्या इस तरीके का जो बात है विपक्ष की ओर से रखी जाएगी? जी तो देखिए, विधानमंडल दल की बैठक कल कांग्रेस पार्टी ने की थी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के अध्यक्षता में विधानमंडल दल की बैठक हुई। उसमें तमाम एजेंडा उन्होंने तैयार भी किया। जो कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियां रही उनको जनता के सामने रखेंगे, भी सदन में रखेंगे। और इसके साथ ही जो प्रदेश सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीते 10 वर्षों से प्रदेश में है लगातार, उसको लेकर के जो उनके टर्म में जो कई तरीके के सवाल जो है विपक्ष जिस तरीके से उठाता भी है, चाहे सड़क पर हो, सदन में हो, तो उस तरीके के मुद्दे जो है उठाता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से हमने कहा अभी जब 4 बजे से यशपाल आर्य जो कि नेता प्रतिपक्ष है उन्हें ही मौका मिला है अभी, और उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने तमाम चीजें, तमाम मुद्दे जो है वो उठाए, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, पलायन को लेकर के हो, आपदा से हो, या फिर जो है तमाम तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने कुछ सवाल उठाए, या जॉर्ज एवरेस्ट का मामला हो या फिर कानून व्यवस्था हो। तो इस तरीके से तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए भी हैं और उनका कहना है कि प्रदेश सरकार इन सभी में विफल रही है। तो इस तरीके से विपक्षी दल तमाम आरोप भी लगा रहा है, सवाल भी खड़े कर रहा है और आगे आगे सत्ता पक्ष के लोगों को भी जो वो अपने सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। तो आगे और भी क्या कुछ मुद्दे विपक्ष उठाता है। कल भी 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और कल विपक्ष किस तरीके से मुद्दे सदन में उठाता हुआ दिखाई देता है। जिन 25 वर्षों का जो आका पूरा रोडमैप यहाँ पर रखा जा रहा है उसमें विपक्ष किस तरीके से अपनी बात रखता है, क्या कुछ मुद्दे उसमें रखता है, ये तमाम चीजें देखने वाली हों। जी अरुण सैनी, ये तो विपक्ष के एजेंडे की भी बात हो गई, विपक्ष की तैयारी हो गई कि किस तरीके से जो है वो सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आएगी। वहीं हम बात करें बीजेपी सरकार की, यहाँ पर 15 साल जो है बीजेपी की सरकार, अभी जो धामी सरकार की हम बात करें तो 4 साल लगभग पूरा हो चुका है और तीसरा महीना जो है ये चल रहा है। ऐसे में धामी सरकार अभी तत्कालीन सरकार में है, तो कौन कौन सी जो बड़ी ऐसी उपलब्धियां हैं जो धामी सरकार के पक्ष में रही और जो है उनको पूरी तरीके से उठाती हुई नजर आएंगी? और आगामी अगर हम योजनाओं की भी बात करें तो किन किन योजनाओं के बारे में जो है विधायकों को लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है? जी दुर्गा, देखें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को अब जो है 4 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं और इसके पहले भी 2021 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब की बात करें या अब की बात भी करें, यह पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो तमाम उपलब्धियां जनता सदन में उठा भी रहे हैं। और ज्यादातर अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल की अगर बात करें फिलहाल तक, तो कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे कानून जो प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो कानून प्रदेश में लागू किए गए, उनको उसकी उपलब्धियों को लेकर जो है वो सदन में अपनी बात रख भी रहे हैं। चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, भू कानून संशोधन विधेयक जो सदन के पटल पर रखा गया तो वो भी 5 वर्ष को लेकर के हो, या फिर यूसीसी हो, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है आजाद भारत के बाद। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो अपनी उपलब्धियों के रूप में सरकार सदन में रख भी रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन उपलब्धियों को लेकर सरकार के सदन में रख रहे हैं और जनता के बीच में रख रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी उपलब्धियां जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हो या जो परियोजनाएं यहाँ पर चल रही है या जो राज्य सरकार की योजनाएं परियोजनाएं प्रदेश में चल रही है, उसको लेकर के भी वो तमाम उपलब्धियां अपनी रखें, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, आगे क्या कुछ रोड मैप उनका रहेगा, किस तरीके से प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं और धरातल पर उतरेगी, तो उसका भी खाका यहाँ पर रखते हुए दिखाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सत्ता पक्ष जो है वो दिखाई देगा।
जी बिल्कुल अरुण, अगर हम इस बीच बात भी करें तो टूरिस्ट को लेकर हम बात करें तो धामी सरकार इसको बहुत ही अच्छे नजरिए से देखती है और आगामी इस पर जो है योजनाएं भी बनाती हुई नजर आती है। हाल ही में जो है अवैध तरीके से जो रेस्टोरेंट पहाड़ी इलाकों में बनाया गया उस पर भी बातचीत होती हुई नजर आई थी और हाल ही में ग्रीन टैक्स को लेकर भी बातचीत होती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं जो है सदन के पटल पर इस बात को भी रखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ग्रीन टैक्स को लेकर के अभी प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन टैक्स भी लगाया गया है, उसमें बढ़ोतरी भी की गई है और जो बाहर से वाहन आएंगे उनसे ग्रीन टैक्स जो है वो लिया जाएगा। इसी के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है वो भी सरकार जो है यहाँ पर रखती हुई दिखाई देगी। हालांकि विपक्षी दल की अगर बात की जाए तो वो तमाम चीजों को इस तरीके से उठा भी रहा है, चाहे अवैध तरीके से, चाहे वो होटल खुले हों या फिर इस तरीके के जो कारोबार हो रहा है या वे तरीके से जो शराब माफियाओं की बात हो या फिर खनन माफियाओं की बात हो, तो ऐसे मुद्दे विपक्ष लगातार उठाता भी रहा है और अभी भी जो है इस तरीके के मुद्दे विपक्ष उठा भी रहा है और अब कल के दिन देखना होगा कि किस तरीके से इन मुद्दों को उठाता हुआ विपक्षी दल दिखाई यहाँ पर देगा। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये महत्वपूर्ण विशेष सत्र 2 दिवसीय उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 9 नवंबर को पूरे प्रदेश में रजत जयंती उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर मुख्य कार्यक्रम देहरादून के FIR में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थल निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की है और कहा यह समारोह उत्तराखंड की 25 वर्ष की विकास यात्रा और संघर्ष की गौरव गाथा का प्रतीक बनेगा। तो वहीं उत्तराखंड स्थापना दिवस पर आयोजित विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के 25 वर्ष की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की ओर से लाए गए UCC नकल विरोधी और दंगा विरोधी कानूनों की सराहना की। वहीं राष्ट्रपति ने महिला शिक्षा व सशक्तिकरण की उपलब्धियों की भी प्रशंसा की और कहा उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। देखिए, सभी माननीय सदस्यों ने और कांग्रेस विधानमंडल दल ने माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया और निश्चित रूप से उनके उद्बोधन को भी हमने बहुत गंभीरता से सुना है। और प्रश्न भी है कि 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हम दहलीज पर खड़े हैं। 9 नवंबर को हम 25वें वर्ष में मनाते हैं, 9 नवंबर। लेकिन सवाल आज भी वही हैं, जब राज्य निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे और आंदोलनकारी सड़कों पर अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें हमारे शहीदों को अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी, बलिदान दिया, मौतें हुई। उनका यही था कि हमारी सरकार होगी, हमारे द्वार आएगी और जो असंतुलित विकास है उस पर विराम लगेगा और जो रोजगार नहीं है, पलायन मुख्य कारण है, रोजगार न होना, उस पर अंकुश लगेगा और जो हमारे प्रमुख आय के स्रोत हैं, रोजगार, जैसे कि इसे हम ऊर्जा प्रदेश शुरुआत में कहते थे, ऊर्जा प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश है। आइए ये बात ऊर्जा प्रदेश के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करते, न पर्यटन की बात करते हैं। ये हमारी आर्थिक का आधार, मजबूत आधार था। सबसे पहले मैं उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती की बहुत बधाई दे रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और अपने उन तमाम शहीदों को भी नमन कर रहा हूं जिनकी शहादत के बल पे ये उत्तराखंड राज्य बना। हम सभी का सौभाग्य है कि आज इस रजत जयंती के विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में माननीय राज्यपाल जी के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन मिला। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, वास्तव में हमें प्रेरणा का काम करेगा
जैसे उन्होंने महिलाओं के बारे में बात की, जो जैसे यहाँ की उनकी उन्होंने प्रकृति के बारे में बात की और विशेषकर यहाँ की देवभूमि के बारे में चर्चा की। और जिस प्रकार से विधायकों को, चूंकि वो खुद भी विधायक रही, उन्होंने उस बारे में भी अपनी बात करते हुए उन्होंने बताया कि विधायक किस प्रकार से जनता की सेवा कर सकते हैं, इस प्रकार का मार्गदर्शन किया है। निश्चित रूप से हम सबके लिए पाथे का काम करेगा। मैं इस उत्तराखंड की पावन धरती से उनका बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पहले भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब आ चुके हैं, ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण था, बहुत ही अभिनंदनीय क्षण था। मैं उनका फिर से अभिनंदन कर रहा हूँ। थैंक यू। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।